नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो ग्रहों के अंशों के महत्व के बारे में है। ग्रहों के अंश यानी ग्रहों की डिग्रीज क्या महत्व रखती हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। दोस्तों आइए बोर्ड पर लगन और ग्रहों के अंशों का महत्व। दोस्तों लगन की डिग्रीज बहुत महत्व रखती है और उसके बाद ग्रहों की आपसी डिग्रीज यानी युति की डिग्रीज आदि बहुत महत्व रखती हैं। एक राशि जो होती है ये 30 डिग्री की होती है और 12 राशियां कुल मिलाकर 360 डिग्रीज की बन जाती हैं, 360 अंशों की बन जाती हैं। ऐसे ही एक भाव जो होता है वो भी 30 अंश का है और पूरा भूचक्र यानी कि पृथ्वी का जो चक्र है वो भी 360 डिग्रीज में 360 अंशों में मापा गया है और 12 राशियों में मापा गया है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लगन की डिग्री की। लगन की डिग्री 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होती है और लगन की डिग्रीज का बहुत अधिक महत्व रहता है। जो भी लगन की डिग्री होगी, जैसे किसी का जन्म लगन की डिग्री 5 हो तो 5 डिग्री पे बैठा हुआ ग्रह किसी भी भाव में किसी भी राशि में वो बलवान हो जाएगा। लगन की डिग्री बहुत महत्व रखती है। लगन की डिग्री कोई भी हो, उस डिग्री पे बैठा हुआ ग्रह पूरी कुंडली में 12 भावों में इन 12 राशियों में उस डिग्री पर बैठा हुआ ग्रह बलवान हो जाएगा, क्योंकि वो चलित कुंडली में भी उसी भाव में आएगा, वो भाव बदलेगा नहीं, इसलिए वो बलवान हो जाता है। और लगन की डिग्री इसलिए भी महत्व रखती है कि जो लगन की डिग्री होती है वही नवमास का लगन निर्धारित करती है। और लगन की डिग्री का जो प्रभाव होता है वो बाकी ग्रहों के बल को बढ़ाने वाला भी होता है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी के जन्म कुंडली में लगन की डिग्री जो है वो 10 है और 10 डिग्री पर जैसे चंद्रमा बैठा है और 15 डिग्री पर गुरु बैठा है, ये गज केसरी योग बन गया। और लगन की डिग्री भी 10 थी तो यहाँ पर ये योग बली हो गया, ये योग पूर्ण फल करेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ग्रहों की डिग्री पर। दोस्तों ग्रहों की डिग्री जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर 10 डिग्री का चंद्रमा बैठा है और 15 डिग्री का गुरु बैठा है तो ये गज केसरी योग पूर्ण फल करेगा। मगर अगर किसी कुंडली में चंद्रमा जो है वो 5 डिग्री का बैठा है और गुरु 25 डिग्री का बैठा है उसी राशि में, तो ये गज केसरी योग का पूर्ण फल नहीं करेगा। और इसी के साथ साथ किसी की जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा 10वें भाव में 10 डिग्री का बैठा है और बृहस्पति जन्म कुंडली के 4थे भाव में 10 डिग्री का बैठा है, तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल समसप्तक होंगे, तो ये गज केसरी योग का पूर्ण फल करेंगे। और अगर किसी की कुंडली में 10 डिग्री का चंद्रमा 10वें भाव में बैठा है और 4थे भाव में 28 डिग्री का बृहस्पति बैठा है, तो यहाँ पर भी आमने सामने तो हुए, गज केसरी योग का निर्माण किया, मगर पूर्ण फल नहीं होगा क्योंकि डिग्रीज का अंतर ज़्यादा है। इसके बाद हम सूरज और बुध पर आते हैं। सूरज अगर किसी की कुंडली में 5 डिग्री का बैठा है, बुध 25 डिग्री का बैठा है, तो ये बुध आदित्य राजयोग तो बनेगा मगर कमज़ोर अवस्था में बनेगा, इस योग का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि यहाँ पर बुध उदय जरूर रहेगा, बुध अस्त नहीं रहेगा, फिर भी बुध आदित्य योग का फल पूर्ण नहीं मिलेगा। और अगर किसी की कुंडली में सूरज 5 डिग्री का है और बुध यहाँ पर 7-8 डिग्री का है, तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग का पूर्ण फल मिलेगा। और अगर यही सूरज बुध जो क्लोज डिग्री पे हैं, बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं,
अगर लगन के राजयोग कारक ग्रह हुए, जैसे धनु लगन हो गया, या इसके साथ हम वृषभ लगन कह सकते हैं, वृषभ लगन हो गया, तो ये राजयोग का फल अति उत्तम हो जाएगा। और इसके बाद हम एक और नियम आपको समझा रहे हैं। अगर किसी की कुंडली में 20 डिग्री का सूर्य बैठा है, 20 डिग्री का सूर्य तीसरे भाव में बैठा है और मंगल 20 डिग्री का 9वें भाव में बैठा है, तो ये बिल्कुल आमने सामने समसप्तक होंगे, तो इन दोनों का दृष्टि संबंध रहेगा। और अगर ये दोनों लगन के राजयोग कारक ग्रह हैं तो ये प्रबल राजयोग निर्माण करेंगे। दोस्तों, ग्रहों की डिग्री का महत्व बहुत अधिक होता है। डिग्री वाइज क्लोज ग्रह एक युति निर्माण करते हैं और वो बली युति बनती है। डिग्री वाइज दूरी पे बैठा ग्रह युति निर्माण तो करता है, मगर वो युति पूर्ण फल नहीं करती है। दोस्तों, आज हमने बात करी है लगन और ग्रहों की डिग्री, ग्रहों के अंशों के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।